इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद पे चर्चा करेंगे। तो जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद है, इसमें राजा जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। राजा जन्मेजय को यह जानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और व्यास जी से उन्होंने पूछा तो व्यास जी ने उनको समझाया है। राजा जन्मेजय बोलते हैं, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कौन, कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं, और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं, उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है। हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सद्गुण स्वरूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे परशुराम, पराशर सूत जी, पराशर सूत व्यास जी, वे तीनों देवश्रेष्ठ स्वाधीन अथवा पराधीन आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरणा धर्म है अथवा नहीं, मतलब उनकी मृत्यु होती है या नहीं। वे अभौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों से युक्त है अथवा नहीं। यहाँ पे पूछा गया है, पूछ रहे हैं राजा जन्मेजय व्यास जी से कि उनको उनकी मृत्यु होती है या नहीं, वे आदि जिन गुणों से मनुष्य युक्त है उससे युक्त वो हैं या नहीं, तो दुखों से युक्त हैं या नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के बसवर्ती हैं, ठीक है, अथवा नहीं। वे कैसे तथा किसका आविर्भूत हुए हैं, यह भी मेरी एक शंका है। हे मुने, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? तो ये जो देवता हैं, क्या उनको खुशी होती है या द्वंद्व होता है? वे निद्रा, प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? क्या उनका शरीर सप्त धातु जो जैसे कि अन्न रस होता है, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित है अथवा नहीं? वे किन द्रव्य से निर्मित है? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित है? उनका भोग कैसे होता है तथा उनकी आयु का परिणाम क्या है? उनके इनके निवास स्थान और विभूतियों के भी विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथन को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। तो राजा जन्मेजय का यही जो है प्रश्न था व्यास जी से, ठीक है, व्यास जी से ये प्रश्न था। तो व्यास जी बताते हैं, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई, इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था, तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए। तो यह जो हैं व्यास जी, इन्होंने नारद जी से यह प्रश्न पूछा था। किसी समय मैंने शांत सर्ववेता विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि नारद मुनि को गंगा किनारे जब मिले थे व्यास जी, तब पूछा था। मुनि को देखकर प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुनकर उसके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान बैठे हुए ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से पूछा। मैं ब्रह्म पुत्र जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, देवर्षि हैं, नारद जी हैं, उनसे पूछा, हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तृत ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विचरित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्मा, राम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, भोग मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि
सर्वतोमुख व्यापक समग्र संसार को शरण देने वाला, आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का सत्वन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला, सूर्यपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भावित, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाला, सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेद वेत्ता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मकर्ता मानते हैं। सावधान होकर समय प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं, उन्हीं का योग यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, यज्ञ में जो निष्ठा भाव रखते हैं धन देते हैं। सत्कृत सहस्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले सोमोपाय, लोगों के प्रिय सचिपति, इंद्र को यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवक, यमराज, धनपति, कुबेर तथा कुछ लोग हिमबर, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने और शिक्षा विचरित करने वाले गणाधिदेव गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया, आदि शक्ति, महापुरुषानुगामी, परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा, सृजन, पालन, संहार करने वाली, सभी प्राणियों देवताओं की जननी, आदि अंतरहित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोगों की स्वामिनी, निर्गुण, सद्गुण तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भगवती का वैष्णवी, शंकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली, स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदानी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुण सद्गुण रूपों में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, निर्गुण, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्मा को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत, सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख, चरण से युक्त तेजों में विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषी गण आकाश को विष्णु के पाद के सम रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांति स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुरुष वेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कर, कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं यह जगत अचिंत्य है, यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उसके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय रहित है। यह जगत सदा से ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है, सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कृतित्व भाव से रहित कहा गया है। यह प्रकृति ही सर्व संचालित है। कपिल आदि संख शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म, क्या अधर्म, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं और वे सत्य धर्म में स्थिर रहते हैं। फिर भी देवगण पापचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई था? हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल है। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। यहाँ पे द्वितीय अध्याय शुरू हो गया, अभी तक प्रथम अध्याय था। भगवती आदि शक्ति के प्रभाव का वर्णन। तब व्यास जी जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे महाभाव, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी। संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था।
हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने कैसे किया तथा विष्णु ने शिव ने इसकी रचना कैसे की? हे विश्वात्मा, मुझे सही सही बताइए, हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है जिसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत तथा दुख रूप में संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेह से दुलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा। हे परंतप, परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी नहीं सकती। अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा यह मन जगत स्थिर नहीं हो पा रहा। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं, किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो यह सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्यवती व्यास जी, हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ? साक्षात विष्णु भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है, साक्षात विष्णु द्वारा भी। हे महामते, इस संसार में क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्प्रिय तथा द्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जगम्म प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भाव हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा, इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल पकड़कर पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार रूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उस कमल पर आसीन होकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इससे मैंने साफ साफ सुना है। उसे सुनकर व्याकुल चित्त हुआ। मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं, किस प्रकार करूं? उसी समय मधुकैटभ नाम 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ खड़े हो। उस महा में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों को से मैं अत्यंत भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल आश्रय से लेकर जल के भीतर उतरा और वहाँ एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था, वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति बनमाली से अलंकृत थे और शेषशय्या पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उस भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मैं अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूप भगवती का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई और उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पना से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हुई तब उनके मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्हें 5000 वर्षों तक दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उस महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जंघा को विस्तार करके भगवान विष्णु ने उसी पर दोनों का वध किया। उसी समय जहाँ हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उस मनोहर देवी को देखा। हम लोगों ने के द्वारा उन परम शक्तिशाली स्तुति किए जाने पर पवित्र
कृपा दृष्टि से हम लोग को प्रसन्न करके उन्होंने वहाँ स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन और संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहे, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया था। आप लोग विभूतियों, अंडज पिंडज उद्भिज और स्वेदचर सभी प्रकार के प्रजाओं का सृजन कीजिए। उन भगवती का वह मनोहर सुख तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उससे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी पृथ्वी भी नहीं है और चारों और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंचभूत गुण तन्मात्रा इंद्रिया ये सब कुछ भी नहीं है। हम लोग ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीय विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उस भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्राह्मण, विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मोतियों की झालरों से शोभायमान घंटियों की ध्वनि से गुंजित उस देव भवन के तुल्य उस रमणीय विमान पर सह रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने जब इंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। यहाँ से स्टार्ट होता है तृतीय अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तो हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए कोकिलाओं की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन, उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पक्षी, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे, झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहाँ भव्य चहारदीवारियों से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुसज्जित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसे प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। फिर हम लोगों ने यह जिज्ञासा हुई कि अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारे विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः सुरम्य देश पहुंचा। पर हम लोग को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही चार दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था। वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्य गानों में विविध भावभंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वे मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान की इंद्राणी भी दृष्टिगोचर हुई। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हम पर विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि, अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उस समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति परिक्रमा वह राजा धरातल पाली में कर रहा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से उड़ा धरातल पर पालकी में बैठा था। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मांड में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर विष्णु में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प, नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुखी, यह दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? से कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इस ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है? इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश से वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य सुख और कोयलों की मधुर गुंजित वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक और मंगलकायक कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर चंद्रमा
दिव्य भवन से बाहर निकले। भगवान शंकर जो है वहाँ से उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए, गज चर्म हुए महाबली गजानन, श्री गणेश तथा षडानन उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे चल रहे थे। ये नारद वहाँ अन्य लोगों और शंकर जी को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए। मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहाँ अद्भुत विभूतियाँ देखी। उस अति रमणी नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उस समय केवल कमल लोचन भगवान विष्णु भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। पारिजात गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी और सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश से द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंग वाले मंदार एवं पारिजात आदि के वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहारों हर शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौल, सीरी, कुबेर आदि के वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित आकर्षक केतकी और चंपा पुष्प वाटिकाओं थी जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजी तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधों से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस प्रकार दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रत्न रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी। जिस पलंग पर इंद्रधनुष के समान शोभित हो रहा था पलंग एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला रक्तांबर धारण किया हुआ था। उसे शरीर में लाल चंदन का लेप लगाकर लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युतों की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाले से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशाली वह स्त्री अपने कांति से सूर्यमंडल की दीप्तियों को भी मानो तिरस्कृत कर रही हो। वार पास अंकुश अभय मुद्रा को धारण करने वाली भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, कभी नहीं देखा था। हिंकार बीज मंत्र का जाप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। उनसे संपन्न तरुण भाव वाले कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार में परिधानों से सुसज्जित थी और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। नानाविध मणियों से जड़ित आभूषणों से अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकड़, केयूर, मुकुट आदि से वे सुशोभित थे। स्वर्ण निर्मित श्री चक्रकार उनका मुखारविंद अति दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हस्तलेखा भुवनेश्वरी नामों का सतत कर रहा था। अन्य सखियां उन भुवनेश्वरी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। हस्तलेखा आदि देवकन्या तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका नाम क्या है। दूसरे देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा है, न तो गंधर्वी, न देवयांगना ही दिखती है, फिर तो यह कौन हो सकती है। इसी संशय में पड़कर हम वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव
से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सब की कारण स्वरूपा है। ये ही महाविद्या महामाया पूर्ण तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इस भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय है। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य नित्य स्वरूपिणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराध्य है। ये वेद जननी विशाल नयना अपन सबकी जगदम्बा रूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार कर सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधालु लेपनों से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम लोग धन्य सौभाग्यशाली तथा कृत्य हैं जो कि हमें इस समय भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। हम लोग धन्य सौभाग्यशाली हुए हैं। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्नों से तपस्या की थी, उसी समय यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं वे ही इनके दर्शन करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती है। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती है। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड और देवतागण दृश्य स्वरूप है। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी भगवती ही इन सब का मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में अनेक लक्षांशों के बराबर नहीं हैं। ये वे ही महादेवी जगदम्बा है जिन्होंने हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था। समय मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उसी समय मैं सुस्थिर तथा दृढ़ बट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ बट पत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थिर मुझे झुलाती हुई उन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान हैं। निश्चित स्वरूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृतियाँ जाग गई हैं जो मैं आपसे कहता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 अध्याय तृतीय स्कंद के 3 अध्याय किए हैं। चतुर्थ अध्याय नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।